गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। ये आधुनिक भारत के इतिहास में चल रहा है पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक, जो कि एक घटना चक्र का पार्ट है। और इसमें दो वीडियो जो है, दो लेक्चर हो चुके हैं पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक से। ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। तो इस तीसरे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 से 195 तक देखेंगे। और इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्रिकाएं, पुस्तकें उनके लेखक से रिलेटेड लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको कवर कर रहे हैं और ये तीसरे लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हमारा ये जो पुस्तक, लेखक और उससे रिलेटेड जो पत्रिकाएं हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ये शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी फायदा हो जाएगा। तो चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं 115 नंबर जो क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के जो है लेखक थे। तो दी अल्फाबेट को किसने लिखा है? ये लिखा है डेविड डी रेंजर ने। डेविड डी रेंजर ने इस पुस्तक को लिखा है और पुस्तक का नाम है द अल्फाबेट। प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट ए की टू दी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के लेखक ब्रिटिश भाषाविद डेविड डी रेंजर थे। 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन भी BPSC में पूछा गया है। कह रहा है ये गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, 116 का रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स। ये गैलरी ऑफ रास्कल्स जो है नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक रस्किन बॉन्ड जी हैं। ये अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली, जो कि सोलन के एक फौजी अस्पताल में हुआ था, और वर्तमान में वह परिवार के साथ देहरादून में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्राउडेस्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। ये भी UPPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक एंथोनी रीड एवं डेविड फिशर। 117 का डी विकल्प सही है। 118 नंबर जो क्वेश्चन है वो सूची पे आधारित है, अर्थात सूची 1 को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। और कह रहा है सूची फर्स्ट में पुस्तक दिया हुआ है और सूची सेकंड में इसके लेखक दिया हुआ है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ के जो लेखक है वो हैं रविशंकर जी। और आधा गांव को किसने लिखा? आधा गांव को लिखा है राही मासूम रजा, यानी बी का 2 हो जाएगा। और राधा पुस्तक को किसने लिखा? तो राधा को लिखा है रमाकांत रथ ने, यानी सी का 3 हो जाएगा। और द पिलफेरर पुस्तक को लिखा है लक्ष्मण गायकवाड़ ने, अर्थात तो राइट ऑप्शन इस हिसाब से देखा जाए तो 4, 2, 3 और 1, यानी बी विकल्प इसका सही है, 4, 2, 3, 1। आगे हम लोग देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर कह रहा है पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, इसकी ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है पंडित रविशंकर की। राइट ऑप्शन 119 का सी विकल्प सही है, पंडित रविशंकर। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। देखिए, बाकी इतिहास ये बादल सरकार का है। सीता स्वयंवर ये विष्णुदास भागे ने लिखा है, ये भी सही है। लेकिन आयाती जो है ये गिरीश कर्नाड ने नहीं लिखा है। बाकी गिद्ध जब्बार पटेल के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। तो यही सी सही सुमेलित नहीं है। आगे 121 नंबर, फिर ये मैचिंग पे आधारित है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ
मैच कराना है। तो इसमें देखते हैं सूची फर्स्ट में लेखक दिया हुआ है और सूची सेकंड में पुस्तक दी हुई है। तो जैसे शश थरूर की पुस्तक कौन सी है? जो शो बिजनेस है, शो बिजनेस शशि थरूर की पुस्तक है। अमिताभ अमिताभ ने कौन सी पुस्तक लिखी? अमिताभ की जो पुस्तक है ये है सर्किल ऑफ रीजन। तो सर्किल ऑफ रीजन जो पुस्तक है ये अमिताभ के द्वारा लिखी गई है। और अनीता देसाई की पुस्तक है क्लियर लाइट ऑफ डे, यानी सी का हो जाएगा 1। और विक्रम चंद्र ने जो पुस्तक लिखी है वो है लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे, अर्थात तीसरा सही है डी का। इस हिसाब से देखा जाए तो 4, 2, 1 और 3, अर्थात डी ए विकल्प सही है इसका। 4, 2, 1 और 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? तो लव इन लॉन्गिंग इन बॉम्बे इसके लेखक हैं विक्रम चंद। विक्रम चंद यानी 122 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प होगा। 123 नंबर फिर सूची पे आधारित है। सूची फर्स्ट में पुस्तक दिया हुआ है और सूची सेकंड में जो है लेखक दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में पुस्तक, सूची सेकंड में लेखक। अब घर और अदालत पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है लीला सेठ ने, यानी तो ए का हो जाएगा 4, लीला सेठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने, यानी बी का हो जाएगा 3। और उसके बाद इमेजिंग इंडिया को लिखा है नंदन नीलेकण ने इमेजिंग इंडिया लिखा है। जर्नी टू बाबूडम एंड नीतालैंड, अर्थात इस पुस्तक को लिखा है GS और सुब्रमण्यम। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। इस हिसाब से 4, 3, 2, 1 यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 4, 3, 2, 1। 123 नंबर के बाद 124 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं और उनका क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो गोदान और गबन ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध जो है उपन्यास है। तो राइट ऑप्शन 124 का बी विकल्प सही है, मुंशी प्रेमचंद। और भी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला इत्यादि प्रमुख कृतियां हैं। आगे 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मला के लेखक हैं। निर्मला को किसने लिखा है? तो निर्मला के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यानी 125 का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, मुंशी प्रेमचंद। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोच ये वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोच ये वतन पुस्तक के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं, यानी राइट ऑप्शन 126 का बी विकल्प से ये प्रेमचंद। सोच ये वतन नामक पुस्तक प्रख्यात हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालगुड़ी डेज के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो मालगुड़ी डेज के जो रचनाकार हैं वो R.K. नारायण हैं, अर्थात राइट ऑप्शन 127 का बी विकल्प सही है, R.K. नारायण। 128 नंबर कह रहा है कि हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है। तो हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने कौन सी रचना की है? ये रचना की है परियों की कहानी को लिखा है हेंस क्रिश्चियन एंडरसन। और तो 128 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। आगे 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? हमें सही को छांटना है। तो सी राजगोपालाचारी इंडियन प्रिंस फ्रीडम, ये इंडियन प्रिंस फ्रीडम सी राजगोपाला की रचना नहीं है, सी राजगोपालाचारी की रचना नहीं है। मणिशंकर अय्यर दी पाकिस्तान पेपर्स, ये मणिशंकर अय्यर की रचना है, ये एकदम सही है। सही पूछ रहा है तो 129 का जो विकल्प है वो राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है कि दी पाथ थ्रू पावर मार्केट थैचर द्वारा लिखी गई है। मणिशंकर अय्यर द्वारा दी पाकिस्तान पेपर्स लिखा गया है। शेष विकल्पों में इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की रचना है। नेपोलियन दी पाथ टू पावर ये 1769 और 1799 के बीच लिखी गई है। सॉरी, फिलिप डायर और द फ्यूचर ऑफ NPT
सविता पांडे द्वारा लिखा गया है। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? तो द गोल्डन गेट के जो रचनाकार हैं वो हैं विक्रम सेठ जी। यानी राइट ऑप्शन 123 का डी विकल्प सही है, विक्रम सेठ। द गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ हैं। वर्ष 1986 में रचित ये इनका पहला उपन्यास था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1986 में लिखा गया और इनका पहला उपन्यास है द गोल्डन गेट। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लखनऊ बॉय पुस्तक जो लिखी गई है वो विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई है। 131 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, जो है विनोद मेहता। लखनऊ बॉय ये मेमायर भारतीय पत्रिका आउटलुक के संस्थापक विनोद मेहता के द्वारा लिखा गया है। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाज शीर्षक में लिखी है? तो ये लिखी है विनोद मेहता ने। यानी लखनऊ बाज जो है ये आत्मकथा है विनोद मेहता की, जिन्होंने लिखा है। तो राइट ऑप्शन 132 का ए विकल्प सही है, विनोद मेहता। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक हैं वो कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग्स के लेखक हैं रसेल कॉर्सन, अर्थात राइट ऑप्शन 133 का ये विकल्प सही है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक भी थे। ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के थे, जैव वैज्ञानिक थे रसेल कॉर्सन। इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया है। तो 133 के बाद 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है जो है दी सैटेनिक वर्सेस किसने लिखी है? तो दी सैटेनिक वर्सेस जो है ये लिखा है सलमान रुश्दी ने लिखा है। दी सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन 1988 में हुआ। ये पुस्तक काफी विवादित होने के कारण चर्चा में रही, ये बहुत ज्यादा विवाद में थी। 134 के बाद 135 नंबर देखते हैं। 135 कह रहा है 2 years and months and 28 nights के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। इन 135 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेम सेक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है नेमसेक पुस्तक के लेखक। यानी 136 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया है, पहला उपन्यास है। नेमसेक को झुम्पा ने वर्ष 2003 में लिखा है। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं और ये पुरस्कार उन्हें उनकी कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज के लिए वर्ष 2000 में दिया गया था। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रोड अहेड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बिल गेट्स। यानी राइट ऑप्शन 137 का बी विकल्प चाहिए, बिल गेट्स। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक बिल गेट्स हैं। ये पुस्तक नवंबर 1995 में प्रकाशित हुई थी। और अगला क्वेश्चन 129 नंबर कह रहा है कि मानस के हंस के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो मानस के हंस के जो लेखक हैं वो है अमृतलाल नागर ने जो है इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक का नाम है मानस के हंस। मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरित मानस के जो है लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर रची गई है। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक किसके लिए विख्यात हैं? एक छायावादी कवि के रूप में विख्यात है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो राइट ऑप्शन 139 का जो है बी विकल्प सही है, छायावादी। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वह छायावादी के कवि के रूप में विख्यात है। इनकी प्रमुख रचनाएं चितंबरा है, लोकायतन है, बीड़ा है, युगवाणी है, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी तथा कला और बूढ़ा चांद। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। 140 नंबर कह रहा है कि डायना ए ट्रिब्यूट के जो लेखक हैं वो कौन है? तो डायना ए ट्रिब्यूट के जो लेखक हैं
वो है जूलिया डेलानो। जूलिया डेलानो ने लिखा है। और तो राइट ऑप्शन 140 का जो है सी विकल्प सही है। क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपके तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ पीसीएस सीसैट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पत्रिकाएं, लेखक एवं पुस्तकों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आरओआरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, अदर स्टेट पीसीएस हो। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैरी पॉटर जो उपन्यास है में कॉर्नेलियस फज कौन है? तो हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस जो फज हैं वो एक जादू का मंत्री है। यानी राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प सही है। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका जे.के. रोलिंग के हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज जादू का मंत्री है। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कौन सी कविता उन्होंने पहले लिखी और कौन सी कविता उन्होंने बाद में लिखी। तो ये दिया हुआ है और इसमें जो है मधुकलश है, मधुबाला है और मधुशाला है। तो इसमें सबसे पहले इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना एक मधुशाला है, उसके बाद में मधुबाला, फिर मधुकलश, अर्थात राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। और ये देखिए कई बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस लोअर में पूछा गया है। और अगला 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जूलियस रिबेरो। राइट ऑप्शन 143 का बी विकल्प सही है, जूलियस रिबेरो। और 144 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रोमांसिंग विथ लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है, इसके द्वारा लिखी गई है अमिताभ देवानंद के द्वारा। ये देवानंद की पुस्तक है क्या? रोमांसिंग विद लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक जो पुस्तक लिखा है ये देवानंद की प्रसिद्ध पुस्तक है। राइट ऑप्शन 144 का ए विकल्प सही है। 145 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूची पे आधारित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में जो है पुस्तकें हैं और सूची सेकंड में लेखक दिया हुआ है। तो पुस्तक और लेखक, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, इसको किसने लिखा है? ये नेशनल मंडेला की पुस्तक है। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ्स किसने लिखा है? ये लिखा है लेक वालिशा, अर्थात ये है। और जो अगली पुस्तक है फ्रेंड्स एंड फोर्स, फ्रेंड्स एंड फोर्स जो लिखा है ये लिखा है शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की पुस्तक है। और रिवर्थ, रिवर्थ जो लिखा है ये है लियोनिद ब्रेजनेव। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन बी निकल करके आ रहा है 2, 1, 5, 3। और 146 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी पुस्तक और उसके संबंधित लेखक का नाम दिया हुआ है और आपको मैच कराना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ पुस्तकें, दूसरी तरफ रचयिता दिया हुआ है। तो प्राइस ऑफ पार्टीशन, प्राइस ऑफ पार्टीशन ये लिखा है किसके द्वारा लिखा गया है? ये रफीक जकारिया की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये हो गया रफीक जकारिया। आनंद मठ सभी लोग जानते हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, यानी बी का हो गया 4। और इंडिया 2020, इंडिया 2020 किसने लिखा है? ये लिखा है अब्दुल कलाम की रचना है। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन जो है एस गिल के द्वारा लिखा गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3, 4, 1 और 2 अर्थात सी विकल्प इसका सही है। 146 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 147 भी उसी पर जो है आधारित है और इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट में पुस्तकें दी हुई हैं, सूची सेकंड में रचयिता दिया हुआ है और इसको आपको मैच कराना है। तो प्राइस ऑफ पार्टीशन, अभी हम लोगों ने ऊपर भी ये क्वेश्चन देखा है, प्राइस ऑफ पार्टीशन, ये क्वेश्चन तो वही 147 रिपीट कर रहा है, नहीं 146 के बाद में 147 है और 147 सेम क्वेश्चन है। तो इसको भी देख लेते हैं क्योंकि प्राइस ऑफ पार्टीशन
ये रफीक जकारिया की पुस्तक है, यानी ये हो जाएगा 3 से। और यूलिसिस जो लिखा है, ये लिखा है जेम्स जॉयस, एक इसमें बदली हुई है, ये है जेम्स जॉयस। और इंडिया 2020 ये अब्दुल कलाम की रचना है। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन ये एस एस गिल की रचना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन 3, 4, 1, 2 अर्थात सी विकल्प इसका भी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। सही कौन सा सुमेलित है? W.C. स्मिथ, ये लिखा है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इनकी रचना नहीं है। खालिद बी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये सही सुमेलित है बी वाला। बाकी सी भी गलत है और डी भी गलत है। इसमें देख लेते हैं पुस्तक और लेखक। देखिए लिखा है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक है पीटर हॉर्डी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव, इसके लेखक है खालिद बिन फेज। 1857 से 1948 ये पुस्तक लिखा है शहीद ने। और खिलाफत टू पार्टीशन ये मोइन शकीर की रचना है। और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया ये W.C. स्मिथ की रचना है। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है मार्क टुली ने, अर्थात राइट ऑप्शन 149 का भी विकल्प सही होगा, मार्क टुली। और 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक के जो लेखक हैं वो तस्लीम नसरीन है। राइट ऑप्शन 150 का बी विकल्प सही है, तस्लीम नसरीन। लज्जा जो है ये बांग्लादेशी लेखिका लज्जा बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास है जो सर्वप्रथम 1993 में प्रकाशित हुआ था। अपने विवादित अंशों के कारण इस उपन्यास पर बांग्लादेश तथा भारत के कुछ राज्यों में प्रतिबंध है। 151 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की तस्लीमा नसरीन की विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है लज्जा। राइट ऑप्शन 151 का सी विकल्प सही है। 152 नंबर कह रहा है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक 1984 जो लिखी गई है वो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है, यानी राइट ऑप्शन 152 का सी विकल्प सही है, जॉर्ज ऑरवेल। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो लिखा है वो लिखा है अरुंधति राय। अरुंधति राय ने लिखा है। 153 नंबर का जो राइट विकल्प है वो डी विकल्प सही है, अरुंधति राय। सॉरी। 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृगनयनी के जो लेखक है वो कौन है? तो मृगनयनी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, यानी राइट ऑप्शन आपका 154 का ए विकल्प सही है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास भी है जैसे झांसी की रानी, भुवन, विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई, ये इनके प्रसिद्ध जो है वृंदावन लाल वर्मा के जो है प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी रचना पहले लिखी गई थी? ये 4 रचनाओं में आपको बताना है, पद्मावती, मृगावती, इंद्रावती और मधुमालती। तो इसमें अगर सबसे पहले लिखी गई है मृगावती, यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, मृगावती। मृगावती 1503 ईस्वी में लिखी गई, पद्मावती 1540 में और मधुमालती 1545 में, इंद्रावती 1744 ईस्वी में लिखी गई है। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, ये पुस्तक किसने लिखा? तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू जो पुस्तक लिखी गई है ये दुर्गा दास के द्वारा लिखी गई है, राइट ऑप्शन 156 का बी विकल्प से ये दुर्गा दास। अगला 157 नंबर क्वेश्चन कहना इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके लेखक हैं दुर्गा दास जी, यानी 157 का राइट ऑप्शन ए विकल्प से ये दुर्गा दास। 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है? तो इन इक्वल म्यूजिक जो लिखी है वो विक्रम सेठ की प्रसिद्ध रचना है। 158 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, विक्रम सेठ। 159 कह रहा है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो देशेर कथा जो पुस्तक है इसको लिखा है सखाराम गणेश देवास्कर के द्वारा लिखा गया है,
अर्थात 159 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। आगे 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिखरे मोती के रचयिता कौन है। तो बिखरे मोती के जो रचयिता हैं वो है ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बिखरे मोती की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। 160 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा वर्ष 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उन्मादनी और सीधे सीधे चित्र की भी रचना की है। 161 कह रहा है कि नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है। तो नौकर की कमीज के लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है नौकर की कमीज, अर्थात राइट ऑप्शन 161 का बी विकल्प सही है। और 162 नंबर कह रहा है कि उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है। तो जो उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड है इसके रचयिता हैं चार्ल्स डिकिंस ने ये लिखा है डेविड कॉपरफील्ड। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार चार्ल्स डिकिंस ने हैं और ये 1849-50 में प्रकाशित ये उपन्यास चार्ल्स डिकिंस के जीवन पर आधारित है। 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है भारत की स्वतंत्रता से। यानी 163 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, भारत की स्वतंत्रता से। दी प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड एवं डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक, इसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, तबीयत कुछ गड़बड़ है। तस्लीमा नसरीन जो लेखिका नहीं है, तस्लीमा नसरीन ने कौन सी इसमें पुस्तक नहीं लिखी है। तो तस्लीमा नसरीन ने आमार सोनार बांग्ला की रचना नहीं की है, बाकी जो है उत्तल हवा की रचना की, लज्जा की रचना की और अमार माया बेली की भी रचना जो है तस्लीमा नसरीन के द्वारा किया गया है। तो राइट ऑप्शन 164 का डी विकल्प सही है। 165 नंबर ये मैचिंग पर आधारित है। सूची फर्स्ट में जो है वो दिया हुआ है पुस्तक और सूची सेकंड में दिया हुआ है लेखक। तो सूची फर्स्ट में देखते हैं जो पुस्तक है और सूची सेकंड में लेखक है, इनको पुस्तक को लेखक से मैच कराना है। जैसे हाफ ए लाइफ, अर्थात हाफ ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा है। तो ये पुस्तक लिखा है B.S. नायपाल ने। B.S. नायपाल की पुस्तक है हाफ ए लाइफ। और वर्शिपिंग फॉल्स गॉड के जो लेखक हैं वो कौन है। इसके लेखक हैं अरुण शौरी। नेक्स्ट कह रहा अग्नि की उड़ान की रचना किसने की है। तो अग्नि की उड़ान की जो रचना की है वो APJ अब्दुल कलाम की रचना है। और जीत आपकी जो रचना है ये शिव खेड़ा की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 1 4 2 यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प इसका सही है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 166 नंबर क्वेश्चन। 166 नंबर क्वेश्चन भी ये मैचिंग पर ही आधारित है और इसमें लिखा हुआ है कि सूची फर्स्ट में पुस्तक दिया है, सूची सेकंड में लेखक दिया हुआ है। अब आपको मैच कराना है कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर इंडिया इसको किसने लिखा है। तो इसको लिखा है श्रीमन नारायण ने, अर्थात ए का हो जाएगा 2। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया किसने लिखा है। इसको लिखा है ये ग्लेड हिल के द्वारा ये लिखा गया है, जो है बी का हो जाएगा 3। और अगला जो है द व्हाइट अम्ब्रेला जो है इसको लिखा है, व्हाइट अम्ब्रेला किसने लिखा है। डी मैकेंजी ब्राउन ने लिखा है। और द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो ये पुस्तक है इसको लिखा है जो है ये ए ग्लेड हिल के द्वारा लिखा गया। इस हिसाब से देखा जाए तो 2 3 1 और 4 ये सही है और राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही होगा। 166 के बाद 167 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 167 नंबर कह रहा है कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया
किसने लिखी है? ये लिखा है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प इसका सही है 167 का, और ये 1946 में लिखी गई थी। नेक्स्ट 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कामायनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी के जो है रचयिता कौन है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, यानी राइट ऑप्शन 168 का जो है ए विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। 168 के बाद में जयशंकर प्रसाद की और भी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। एक तो आंसू लिखा है, लहर, अजातशत्रु, तितली और कंकाल, ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 169, कह रहा है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडिया हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है के.एम. पडिक्कर ने, अर्थात राइट ऑप्शन 169 का ए विकल्प सही है, के.एम. पडिक्कर। जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडिया हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक हैं वो के.एम. पडिक्कर हैं। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास के निर्माण में भौगोलिक कारकों के महत्व को उद्घाटित किया गया है, जबकि टाइनबी जो है यूनिवर्सल इतिहास के लेखक M.N. श्रीनिवास एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैगा, बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बैगा नामक जो पुस्तक है उसको लिखा है बेरियर एलिवन ने, अर्थात राइट ऑप्शन ए सी विकल्प सही है, बेरियर एलिवन। बेरियर एलिवन के द्वारा जो है बैगा लिखा गया है। 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास शरतचंद्र का लिखा नहीं है, यानी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो है चरित्रहीन ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और श्रीकांत भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, शेष प्रश्न भी लिखा गया है, लेकिन रंगभूमि इनके द्वारा नहीं लिखा गया। रंगभूमि में प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध रचना है, तो राइट ऑप्शन 171 का जो है बी विकल्प सही है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का जो है प्रसिद्ध रचना है। 172 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम आपको बताना है, यानी खुशवंत सिंह ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? तो खुशवंत सिंह की लिखी गई जो आत्मकथा है वो ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल माइलेज, ये जो है इन्होंने लिखा है, खुशवंत सिंह की रचना है। ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल माइलेज नामक आत्मकथा खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। 172 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेंसिक पॉलिसी, ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? इसके लेखक हैं ए.वी. वाजपेयी, अर्थात न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज जो है फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है। 173 के बाद 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इग्नाइटेड माइडेंस के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इग्नाइटेड माइडेंस के जो लेखक हैं वो लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसको लिखा गया है। तो 174 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, यानी इग्नाइटेड माइंड्स के जो लेखक हैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक अग्नि की उड़ान भी है, यानी विंग्स ऑफ फायर। ये विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध रचना है। अगला है 175 नंबर, ए पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के जो लेखक हैं वो फरीद जकारिया हैं, अर्थात राइट ऑप्शन 175 का सी विकल्प सही है, फरीद जकारिया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक भारतीय अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया है। अगला है 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी है? तो ये लिखी है BP मेनन के द्वारा ये लिखा गया, BP मेनन। राइट ऑप्शन 176 का डी विकल्प सही है, BP मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक BP मेनन के द्वारा लिखी गई है और इसका प्रकाशन लंदन स्थित लॉगमैन प्रकाशन के द्वारा किया गया था। 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? तो अयोध्या जो पुस्तक लिखी गई है वो 6 दिसंबर 1992 को ये लिखी गई है
पी.बी. नरसिंहा राव जी के द्वारा, अर्थात राइट ऑप्शन 177 का बी विकल्प सही है। पी.बी. नरसिंहा राव ने अयोध्या पुस्तक लिखी है। 178 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैचिंग पर आधारित है और इसको आपको मैच कराना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में लेखक दिया हुआ है, सूची सेकंड में जो है पुस्तक दिया हुआ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। जैसे बी.एस. नायपाल की जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो इनकी पुस्तक है इन ए फ्री स्टेट। दूसरा है सलमान रुश्दी की जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। और उसके बाद पॉल स्कॉट की रचना है वो कौन सी है, पॉल स्कॉट की रचना है ए स्टेइंग ऑन। और जे.जी. फायरल की जो रचना है वो द सीज ऑफ कृष्णपुर। अर्थात राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो 2 3 4 1 ए विकल्प इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं 179 नंबर क्वेश्चन। 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है। वर्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो, इसमें चूंकि स्टार लगा हुआ है तो इसके लेखक जो है इसमें नहीं दिया हुआ है और इसके लेखक हैं आर्यन त्रिवेदी। तो देखते हैं, इसमें चेतन भगत भी सही नहीं है, ना सोलेजे सेरा जी सही है, ना विष्णु सहाय, ना अतुल जो है अरुण जेटली। इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है कि ए प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा लापरवाही पूर्ण ढंग से बनाए गए प्रश्नों का एक उदाहरण है। दरअसल पूरी पुस्तक का नाम है वर्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोलिस जे सोराबजीत ए फेस्ट थ्रिफ्ट, जिसके संपादक हैं आर्यन त्रिवेदी। तो आर्यन त्रिवेदी जी हैं। पुस्तक के शीर्षक में सोराबजी का नाम होने के कारण इन्हें इसका लेखक मान लिया गया और तदनुसार ही उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। सोलीजी सोराबजी। 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी हिंदी में अनुवाद किया था। ये अनुवाद किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का जो है ऑटोबायोग्राफी है और इसका हिंदी में अनुवाद किया था किसने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 181 नंबर। 181 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। तो सुबह आज़ादी नामक कविता जो लिखी है वो फैज अहमद फैज के द्वारा लिखा गया है। 181 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। पाकिस्तानी उर्दू कवि थे ये फैज अहमद फैज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शायर थे। इनका जन्म 1911 में सियालकोट जो कि पाकिस्तान में है हुआ था। 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध अपने लेखक के लिए जानी जाती हैं। तो ये जानी जाती हैं हिमालय के अभियान के लिए। अर्थात राइट ऑप्शन 182 का सी विकल्प सही है, हिमालय के अभियान। और 83 नंबर क्वेश्चन फिर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में जो है लेखक दिया हुआ है और सूची फर्स्ट में पुस्तक और सूची सेकंड में लेखक दिया हुआ है, इसको मैच कराना है। इन कस्टडी पुस्तक किसने लिखा है। तो इन कस्टडी जो पुस्तक है उसको लिखा है ये अनीता देसाई की शायद पुस्तक है। इन कस्टडी है अनीता देसाई की ये पुस्तक है। इन कस्टडी जो है ये अनीता देसाई की पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ए का हो जाएगा 3। सिया पॉपीज लिखा है, अमिताभ घोष की रचना है। तो सिया पॉपीज अमिताभ घोष की, यानी बी का हो जाएगा 2 से। और द आर्गुमेटिव जो इंडियन है इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है अमर्त्य सेन ने। और एन एक स्टबडम अर्थ ये पुस्तक लिखा झुम्पा लाहिड़ी ने। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सी विकल्प सही है। 3, 2, 1 और 4। इन कस्टडी अनीता देसाई की है, सिया पॉपीज अमिताभ घोष की है। और 184 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी मैचिंग पर ही आधारित है। इसको हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट में रचना दी हुई है, सूची सेकंड में लेखक दिया हुआ है और इसको आपको मैच कराना है। कह रहा है तबकाते जो अकबरी है ये रचना किसकी है, ये रचना है अल उतबी की। ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तबकाते
अकबरी ये अल उतवी की रचना है। और तबकाते नासरी, तबकाते जो नासरी है ये गलत है। जो तबकाते अकबरी पुस्तक है इसको किसने लिखा, इसको लिखा है निजामुद्दीन की, ये प्रसिद्ध रचना है। ए का हो जाएगा 3। और तबकाते नासरी, तबकाते नासरी लिखा है मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, यानी बी का हो जाएगा 2। और तारीखी फिरोज शाही, तारीखी फिरोज शाही लिखा है जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध रचना है। और तारीखी यामनी जो है ये अल उतबी की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और इसका राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, 3 2 4 1। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, तबकाते ये नासिरी मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, और तारीख यामनी जो है ये अल उतबी की प्रसिद्ध रचना है। राइट ऑप्शन इसका ये विकल्प सही था। और 185 नंबर क्वेश्चन ये कोट पे आधारित है। और इसमें देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। ये आपको बताना है, रमाकांत चटर्जी, राजा रवि वर्मा, और नंदलाल घोष, और एफएम हुसैन। इसमें चूंकि स्टार लगा हुआ है तो इसमें देखते हैं क्या जो है सही है। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही ना होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को विलोपित मान लिया, ने डिलीट कर दिया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन 186 नंबर हम लोग देखते हैं। 186 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑडेसिटी ऑफ होप, दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है। तो दी ऑडेसिटी ऑफ होप जो पुस्तक है इसके लेखक हैं बराक ओबामा, यानी राइट ऑप्शन 186 का बी विकल्प सही है, बराक ओबामा। 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के जो रचयिता हैं वो रजनी कोठारी जी हैं। तो राइट ऑप्शन 187 का भी विकल्प सही है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की जो रचयिता हैं वो प्रोफेसर रजनी कोठारी हैं। 187 का बी विकल्प सही है, रजनी कोठारी। 188 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया जो पुस्तक लिखी है वो रजनी कोठारी की प्रसिद्ध रचना है। राइट ऑप्शन 188 का ए विकल्प सही है, रजनी कोठारी। 189 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर, इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है। तो इसके गुप्त लेखक हैं हुमायूं गौहर, अर्थात राइट ऑप्शन 189 का ए विकल्प सही है, हुमायूं गौहर। और 190 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि ये सूची पर आधारित है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां, ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। तो कह रहा मुंशी इंसा अल्लाह खां और बाबू देवकी नंदन खत्री, प्रताप नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद, इन लोगों की जो है रचनाओं को मैच कराना है। तो अब इसमें देखते हैं, देखो जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है, कंकाल है, ये हो गया। और प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रसिद्ध रचना है वो है हठी हमीर। और मुंशी इंसा अल्लाह खां अगर देखा जाए तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है। तो ये जो है ये कौन सा बी वाला सही है, बी वाला सही होगा। तो इसमें जो है देखते हैं कि जो मुंशी इंसा अल्लाह खां की जो रचना है वो है आपका उदयभान चरित, यानी 4 सही है। और दूसरा है बाबू देवकी नंदन खत्री, बाबू देवकी नंदन जो खत्री की प्रसिद्ध रचना है वो काजर की कोठरी है, देवकी नंदन खत्री की काजर की कोठरी। और प्रताप नारायण मिश्र की अगर देखा जाए रचना तो ये रचना है हठी हमीर, और जयशंकर प्रसाद की कंकाल, प्रताप नारायण मिश्र की हठी हमीर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी विकल्प इसका सही है, अर्थात 4 3 1 और 2, राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। नीचे देख लेते हैं, मुंशी इंसा अल्लाह खां जो है ये उदयभान चरित की रचना की है, बाबू देवकी नंदन खत्री ने काजल की कोठरी, प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 191 कह रहा है अंधा युग, अंधा युग के लेखक कौन है। तो अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती, अर्थात राइट ऑप्शन 191 का सी विकल्प सही है, धर्मवीर भारती। 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी बीनी चदरिया के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह है। 192 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में शामिल था? तो ये शामिल थे जयप्रकाश नारायण जी। वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण ने तैयार की थी और श्रीमन नारायण अग्रवाल का गांधीवादी योजना तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो 193 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। और अगला 194 नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक वन डे वंडर्स के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वन डे वंडर्स के जो लेखक हैं वो सुनील गावस्कर जी हैं। 194 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, सुनील गावस्कर। 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ से सुमेलित है? ये आपको बताना है। तो सुनील गावस्कर की क्रिकेट माई स्टाइल सुनील गावस्कर की नहीं है। हिलेरी क्विंटल ये लिविंग हिस्ट्री, ये इससे सही मैच कर रहा है, बी वाला सही है। अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं कि लिविंग हिस्ट्री ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री तथा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्विंटल की पत्नी हिलेरी क्विंटल द्वारा लिखा गया था और शेष अन्य युग्म सुमेलित नहीं है। क्रिकेट माई स्टाइल ये कपिल देव की रचना है और मिथ ऑफ महात्मा गांधी ये आर्थर कैंप की रचना है। द स्ट्रगल फॉर पीस ये जो है नेविले चैम्बरलेन की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये जो है 195 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। लगभग में यहाँ से क्वेश्चन आपके पुस्तक, पत्रिका, अखबार और लेखक से रिलेटेड लगभग में, चाहे आपका आरओ हो 4 से 5 क्वेश्चन, चाहे आपका पीसीएस हो या एसएससी हो या अन्य अदर स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन जो है पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं लेखक से बनते हैं, जिसको हमने 3 टॉपिक में कवर किया। इसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और 3 वीडियो में हमने इसको कवर किया। तो आज जो तीसरा लेक्चर था वो हमने देखा 115 से 195 तक जो वेरी इंपॉर्टेंट पीवाई क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने कवर किया। इससे पहले पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं लेखक से 2 लेक्चर और आए हैं, तो जो लोग पहला और दूसरा ना देखे हो तो वो देख सकते हैं। साथ ही साथ आधुनिक भारत का इतिहास में जो घटना चक्र है वो पूरी जो है कंप्लीट हो चुका है। लगभग में 52-53 लेक्चर है, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और घटना चक्र भारत का भूगोल, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी है और विश्व के भूगोल की अलग प्लेलिस्ट बनी है। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर ये पूरी बुक कंप्लीट है, इसकी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग वन लाइनर देखना चाहे वन लाइनर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी भी लेक्चर हैं और उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कला और संस्कृत, यानी आर्ट एंड कल्चर से लगभग में आपके हर एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। तो जो अगला वीडियो होगा वो आर्ट और कल्चर का होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।